नमस्ते दोस्तों। पिछले 1.5-2 वर्षों में बांग्लादेश की राजनीतिक और आंतरिक हालत में जो बदलाव आए हैं वो भारत के लिए सहज नहीं कहा जा सकते। आपने फिलहाल में खबर देखा होगा कि भारत को खुली धमकी दी जा रही है कि यहाँ तक कि कहा गया कि भारत को 7 सिस्टर को प्रमुख भूमि से काट दिया जाएगा। अब ये साफ करना जरूरी है कि ऐसा बयान जमीनी हकीकत नहीं बदलते। भारत इससे डरने वाला नहीं है और न ही ऐसा करना व्यावहारिक रूप से संभव है। वजह यह है कि भारत को अपनी सुरक्षा और कूटनीतिक संसाधनों का एक हिस्सा बांग्लादेश की दिशा पर मोड़ना पड़ सकता है। इस बयान की वजह से शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंध अपेक्षाकृत स्थिर थे, इसलिए तब हम इस मोर्चे पर ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती थी। मगर अब जब बांग्लादेश के भीतर कट्टरपंथी और उग्रवादी ताकत ज़्यादा मुखर हो रहे हैं तो भारत की सीमा और खास तौर पर उत्तर पूर्वी राज्य पर दबाव बनना स्वाभाविक है। भारत पहले से ही पाकिस्तान और चीन जैसे चुनौती से निपट रहा है। ऐसे में बांग्लादेश का ये नया एंगल रणनीतिक चिंता और बढ़ सकता है। इसलिए पृष्ठभूमि आज हम समझेंगे कि हालिया बयान किसने दिया, इसका राजनीतिक संदर्भ क्या है और इतिहास से हम क्या सीखते हैं। हालिया विवाद की जड़ हाल में ढाका में एक रैली के दौरान नेशनल सिटीजन पार्टी के एक प्रमुख नेता हसन अल अब्दुल्ला ने एक बेहद उकसाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत विरोधी और अलगाववादी ताकतों का शरण दे रहा है और इससे भारत के उत्तर पूर्व राज्य का संपर्क प्रभावित हो सकता है। ये बयान किसी जवानी फिसलने का नतीजा नहीं था। मंच पर मौजूद भीड़ की तालियां ये दिखाती है कि ये सोची समझी राजनीतिक मैसेज थी जिसका मकसद घरेलू समर्थक जुटाना था। 7 सिस्टर क्या है और इसका क्या प्रमुख भूमिका है। अब हम 7 सिस्टर कहते हैं तो इससे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। ये राज्य भौगोलिक रूप से भारत के प्रमुख भूमि से संकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। इसी वजह से कुछ तत्व इस क्षेत्रों को रणनीतिक दबाव बनाने के साधन के रूप में देखते हैं। इतिहास से सबक लेना चाहिए। 1990 के दौरान से लेकर 2000 के तक शुरुआती वर्षों तक उत्तर पूर्व में उग्रवादी चरम पर था। उस समय कई भारतीय उग्रवादी संगठनों को बांग्लादेश में सुरक्षित ठिकाने मिलते थे। वो सीमा पार जाकर प्रशिक्षण लेते थे, हथियार जमा करते थे और फिर भारत में गतिविधि चलाते थे। इसके साथ ही बांग्लादेश के भीतर सक्रिय कुछ इस्लामिक नेटवर्क भी सीमा पर कट्टरपंथी और लॉजिस्टिक सपोर्ट में शामिल थे। इसका सीधा असर भारत के उत्तर पूर्व में अस्थिर रूप से देखा पड़ता था। शेख हसीना के दौरान 2009 के बाद हालत बदलते हैं और शेख हसीना की सरकार ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाया, उग्रवादी कैंप को खत्म कर दिया गया, कुछ आतंकी को गिरफ्तार किया, भारत सौंप दिया और खुफिया सहयोग में मजबूत हुआ। ये दौरा भारत बांग्लादेश संबंधों का सबसे सकारात्मक चरण माना जाता है, खासकर काउंटर टेररिज्म मोर्चे पर। दो 2024 के बाद क्या बदला। 2024 में बड़े राजनीतिक उथल पुथल के बाद शेख हसीना की सत्ता से बाहर हुई, अंतरिम सरकार बनी और देश में राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ गई। इसी माहौल में उग्र राष्ट्रवाद और भारत विरोधी बयानबाजी को हवा मिली। नई सत्ता संरचना के साथ बांग्लादेश की विदेशी नीति में भी बदलाव के संकेत देखने लगे। भारत से दूर और चीन पाकिस्तान के साथ बढ़ती नज़दीकियाँ भारत के लिए चिंता का विषय है और भारत की प्रतिक्रिया भारत के साफ किया है कि ऐसे बयान गैर जिम्मेदारी है और ज़मीनी सच्चाई से कई कोस दूर है। असम के मुख्यमंत्री समेत कई नेता ने कड़ा संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा में कोई समझौता नहीं करेगा। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि ये भी याद दिलाया कि बांग्लादेश खुद कुछ बड़े संकीर्ण और संवेदनशील भौगोलिक कॉरिडोर पर निर्भर है, जो उससे भी रणनीतिक रूप से असुरक्षित बनाता है। निष्कर्ष का पूरा मामला ये है कि ये किसी बयान तक सीमित नहीं है। ये बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक उथल पुथल और भारत के उत्तर पूर्व की ऐतिहासिक संवेदनशीलता और बदलते क्षेत्रीय समीकरण का मिश्रण है। भारत को सतर्क रहना होगा। कूटनीतिक और सुरक्षा दोनों स्तर पर संसाधन सीमित है, लेकिन रणनीतिक तैयारी आवश्यक है। उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपको स्पष्ट समझ आया होगा। धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।